देखो प्रश्नावली 4 चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 इसी में आए थे। क्वेश्चन 3 तो बता दिया था ना, नदी की चौड़ाई याद कीजिए वाला। क्वेश्चन 4 देखो क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, अरे मैं 5वां क्वेश्चन पढ़ दिया क्या? हाँ चौथा देखो, गलती से 5वां में कूद गया। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए वो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक, अभी तक क्या समझते थे, सर्वांगसम रहता था हम उसको बराबर सिद्ध करते थे। अब सर्वांगसम है, क्षेत्रफल बराबर है तो वो सर्वांगसम है, ये सिद्ध करना है। तो ये तो जानते हैं, यदि किसी दो त्रिभुज की जो भुजा है और कोण है वो समान है, मतलब वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और ये सर्वांगसम का चिन्ह है, पढ़े हो ना। दो त्रिभुज मान लो ऐसे बना है, एक और ये एक दो, तो दोनों का ये कोण बराबर होगा, साथ में ये भुजा भी बराबर होगा, मतलब ये संगत भुजाएं बराबर होंगी ना, तो ये वाला संगत भुजा बराबर होगा, ये संगत भुजा भी बराबर होगा। ठीक, तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तब वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। समझ आया ना। तो सर्वांगसम लाने के लिए हमें क्या करना है, या तो तीनों कोण को या तीनों भुजा को क्या करना पड़ेगा, बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। दोनों त्रिभुज में ये बताना है कि पहले त्रिभुज का संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर है, या तो पहले त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है। समझ आया। चौथा देखो, दो त्रिभुज बोला है ना जिनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो हमें उनका सर्वांगसम है ये सिद्ध करना है। तो दो त्रिभुज बना लो, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ए बी सी पी क्यू आर। देखो दोनों का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और याद करो, दिया है एरिया ए बी सी, मतलब ए बी सी का एरिया क्षेत्रफल, वैसे ही एरिया पी क्यू आर क्वेश्चन में ही बोल दिया है, एरिया ए बी सी बराबर एरिया पी क्यू आर, मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में ही दिया है। तो एक प्रमेय पढ़ाया था याद है, जिनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है तथा उसके वर्ग के बराबर होती है। देखो ए बी भुजा लिया मान लो मैंने यहाँ से, कौन सा प्रमेय है, प्रमेय का नाम नहीं, थेल्स प्रमेय कहाँ से आएगा, अभी जस्ट इसी के पहले दिया है ना, प्रमेय नंबर 7 में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जस्ट इसी के पहले पेज में है। तो प्रमेय 7 है ना, वो 7 प्रमेय से, इसको लिखना मत प्रमेय 7 से, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। क्या होता है, ए बी का संगत भुजा क्या है, जल्दी बताओ, पी क्यू, इसका वर्ग होता है बराबर बी सी बटे क्यू आर, और एक भुजा और कौन सा मिलेगा जल्दी बताओ, ए सी बटे पी आर, ये इसका स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर से स्क्वायर काट भी सकते हैं, क्या काट सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, इसीलिए ए बी बटे पी क्यू ये भी ला सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर ला तो सकते हैं, आएगा। क्यों आया ये, अब देखो ये इतना तो आया, इस प्रमेय से आया। अब चूंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसीलिए क्या होगा, ये ए बी है, तो जब भुजा बराबर रहेगा तभी तो पूरा बराबर आएगा। क्या, यदि मान लो ये इस तरह से अभी ऐसे बना है, मैं एक त्रिभुज को ऐसे बना देता हूँ और एक त्रिभुज को ऐसे बना देता हूँ, अब होगा क्या, इसका क्षेत्रफल तो हमें ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि भुजा बड़ी हो गई। जितना ज़्यादा उसकी लंबाई करते जाओगे वो उतना ही ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा ना। जैसे ये एक छोटा सा खेत है, तो अब ये पहला हुआ और ये वाला दूसरा खेत हुआ, पहले वाले का ज़्यादा है या दूसरे वाले का क्षेत्रफल ज़्यादा है, दूसरे वाले का। क्यों, क्योंकि इसका भुजा मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, बड़ा है ना। और यदि मैं इसी को दोनों को अब बराबर कर देता हूँ, दोनों की भुजाएं क्या है, बराबर, तो अब बताओगे क्या किसी का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है छोटा है,
दोनों क्या होंगे? बराबर। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि दोनों एक। हाँ, क्योंकि दोनों की भुजाएं एक है, समान है। तो बराबर कब होता है? जब भुजाएं समान हो। तो कौन कौन सा भुजा है? एक भुजा ए बी, तो इसकी भुजा कौन सा है? पी क्यू। वैसे ही बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। आया? भुजा 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 तीनों सिद्ध कर दिए। भुजा भुजा और भुजा सर्वांग समता प्रमेय से क्या है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके? पी क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था। हो गया? समझ आया ना? प्रमेय यूज हुआ है और एक इसका छोटा सा थ्योरी लॉजिक बराबर है करके बस सिद्ध कर दिए। पांचवा क्वेश्चन बनाओगी क्या? एक क्वेश्चन कहाँ से बनाओगे? बताता हूँ, देखो पांचवा जो अभी पढ़ रहा था, पांचवा क्वेश्चन वही वाला है ना। देखो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, ये सिद्ध करना है। पांचवा, दो त्रिभुज इस बार भी बनाना है, लेकिन क्या लेना है? पिछली बार क्षेत्रफल बराबर है दिया था, लेकिन इस बार क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। मतलब त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में। तो ये बना लेते हैं दो त्रिभुज सेमली ए बी सी। कहाँ मिटा है उसको? ये वाला पी क्यू आर। देखो हमें निकालना क्या है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना। और कुछ दिया तो नहीं है ना क्वेश्चन में? यदि दो अरे सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के मध्य कोणों के वर्ग बराबर होता है। देखो क्या निकालना है? एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर, ये। और ऐसे करो, इस पर ना एक लंब डाल देते हैं। ये लो, इसको नाम m दो और इसको n दो। हो गया? ये सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर। उसी को सिद्ध कर दो ए एम बटे पी एन। पी एन है इधर, ठीक। ये लाते हैं। अब कैसे आएगा देखो, अब भी जो प्रमेय बताया था उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटे पी क्यू पूरे का, वैसे ही बी सी बटे क्यू आर पूरे का स्क्वायर, ए सी बटे पी आर, ये उसका स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से दो त्रिभुज और मिलेगा। मैं पहले त्रिभुज को इस तरीके से ऐसे निकाल देता हूँ, दूसरे त्रिभुज को भी ऐसे बना दिया। यहाँ क्या है? ए बी, यहाँ मेरे ख्याल से तो एम है, यहाँ पी, यहाँ एन, ये है। अब सेम तो अगर मैं इसको मिटा दूँ, ये लो, नहीं मिटा, ये लो, देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अब सेम जैसे दिख रहा है ना। सिर्फ ये समकोण बना है और यहाँ समकोण नहीं बना, ठीक। तो दोनों में वैसे ही ले सकते हैं, ए बी बटे, इस बार कौन सा त्रिभुज आएगा? ए बी एम व पी क्यू एन में वही लगाएं। ए बी बटे इस बार क्या होगा? ए बी बटे पी क्यू पूरे का स्क्वायर, और ए एम बटे पी एन पूरे का स्क्वायर, और बी एम बटे क्यू एन पूरे का स्क्वायर। इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड। समीकरण 1 और 2 से देखो, ए बी बटे पी क्यू है, ए बी बटे पी क्यू, मैं इसके बराबर में पी एम बटे पी एन लिख सकता हूँ, और ये इसी के अनुपात से निकला है। देखो एरिया ऑफ ए बी सी, इससे हम लोगों ने ये वाला निकाला, और ये एरिया ऑफ पी क्यू आर इससे नीचे वाला निकला। तो हमें सीधा क्या करना था? ए एम बटे पी एन। तो एरिया ऑफ बी सी ए बी सी बटे पी क्यू आर, उससे क्या निकला? ये इतना चीज़ निकला, और ए एम बटे पी एन हमने ये दोनों त्रिभुज से निकाल लिया। आया?
तो दोनों का अनुपात निकल गया, बराबर हुआ। इसीलिए एरिया ऑफ या त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए एम स्क्वायर बटे पी एन का स्क्वायर, वर्ग होता है करके बोला है ना क्वेश्चन में। हाँ, अनुपात का वर्ग होता है। देखो ए बी का स्क्वायर निकला बटे पी क्यू का स्क्वायर, इसके बराबर में हम क्या ले सकते हैं, ए एम बटे पी एन, वही चाहे या तो बी सी बटे क्यू आर निकाल देते तो वहीं निकलता। कोई भी एक भुजा को कर लो बस, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, इसके बराबर में क्या निकाले, ए एम बटे पी एन, तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर ए एम बटे पी एन, दोनों हो गया बराबर, तो इसके बराबर में आ गया। तो समीकरण 1 और 2 से ये हो गया प्रूफ। समझ आया? चलो देखो इस पर क्या बोला गया है। शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर एच की छाया व खंभे के सिर शिखर क्यू की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ती है। ये सूर्य नहीं बनाए, चलो डी पर पड़ती है। यदि डी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, डी एफ इज इक्वल टू 4.4 मीटर, तो खंभे की लंबाई क्या होगी, जबकि शाहिद की लंबाई 1.2 मीटर है। ठीक, देखो शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है। ये शाहिद है ना, समझ लो इसको ऐसे ही वो इंसान। यहाँ एक सूर्य बना है, सूर्य जानते हो ना, सूरज दादा। ठीक, देखो शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा है। ये इस प्रकार खड़ा है कि एच की छाया, मतलब ये उसके सर की छाया कहाँ पड़ रही है, खंभे के शिखर, एच सिर की छाया और शिखर की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ती है। मतलब ये शिखर हुआ और ये उसका सिर हुआ। जैसे यहीं पर एक खड़े हो कोई इंसान, वहाँ से सूर्य की छाया और कोई खंभे की, मतलब अपने खुद की सिर की छाया, और कोई खंभा है पीछे तरफ उसकी छाया, दोनों छाया क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर पड़ रही है, मतलब एक ही जगह जा रही है, खंभे की और जो इंसान है उसकी। तो ये उसके सिर की छाया और ये खंभे की छाया, दोनों की जो परछाई है वो कहाँ मिला, डी बिंदु पर। ठीक, इस प्रकार से खड़ा है। तो डी ई बराबर क्या दिया, 1.6 मीटर, डी ई बराबर 1.6 मीटर और डी एफ बराबर 4.4, डी एफ कितना है 4.4 मीटर और शाहिद की लंबाई 1.2। ये लो, ये 1.2 मीटर का है। अब देखो यदि मैं इस त्रिभुज को ना थोड़ा सा ऐसे पलट देता हूँ, ये और यहाँ से काटा, कौन सा प्रमेय जैसा दिख रहा है, थेल्स प्रमेय आया। क्योंकि थेल्स प्रमेय में ऐसे ही होता है, एक त्रिभुज रहता है, एक समांतर खींचते हैं तो दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब दोनों रेखाओं को। तो यहाँ पर ए बी सी लिए थे क्या पहले, और यहाँ ई और एफ नहीं लिए थे, डी ई लिए थे, ये डी और ई। तो क्या बना था, क्या बना था, क्या बना था, अरे देखो ए बी बटे में ए डी, ये लिखे थे, आया था ना त्रिभुज के क्षेत्रफल से। थेल्स प्रमेय जैसे लगा। तो आप ध्यान देना, यहाँ पर मैं ये पूरा लंबाई ले सकता हूँ थेल्स प्रमेय से, एफ डी, एफ ये 5वां है ना, दिया है लिख लेना ना, दिया है, जितना भी वैल्यू दिया है ना इस पर उसको लिख लेना, ई डी बराबर एफ डी बराबर एच ई बराबर, उसको यहाँ लिखोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा समझा रहा हूँ। देखो एफ डी बटे में क्या ले सकते हैं, ई डी आएगा। वैसे इस तरफ डी से क्यू, पूरा लंबाई क्या है डी से क्यू, और छोटा सा लंबाई डी से एच, डी से एच क्या हुआ, छठवां है। चलो एफ डी की लंबाई 4.4 और ई डी 1.6, डी क्यू नहीं दिया क्या,
नहीं दिया? इसको वह वाला मत लो तुम, ऐसे करो। यहाँ पर ना एफ डी बटे ई डी लिए, एफ डी बटे ई डी। वैसे इस तरफ लो, क्यू से एफ, क्यू एफ, उससे छोटी कौन सी है? ई एच, ई एच। पहले बड़ा वाला भुजा लिया ना, उसके बाद छोटा वाला, तो सेम वैसे ही यहाँ पर आएगा। देखो एफ डी 4.4, ई डी 1.6, क्यू एफ यही पता करनी है क्या? देखो तो क्या निकालना है? खंबे की लंबाई, ये यही तो है क्या? खंबा, इसी की लंबाई पता करनी है। इसको मान लो x मान लेते हैं, ठीक। खंबे की लंबाई को क्या मान लिए? x। और ई एच पता है हमें 1.2, तो 4.4 इंटू 1.2 अपॉन में 1.6, x का मान आएगा क्या? इसका गुणा कर दो, इसको नीचे में लेकर आओ। समझ आया ना कैसे हुआ यहाँ पर? तो एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट कटेगा, काटते हैं ना, और 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 चौक 8 आया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1.1 इंटू 3, तो क्या आएगा? 3.3 मीटर। यह आ गया आंसर। कहाँ 4 काटे? तो 11 चौक 44 ठीक तो हुआ। 4 एकम 4, 4 एकम 4 आएगा, तो देखो आंसर ये आ गया। समझ आया?